नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वो 45 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर का काम करते हैं लेकिन परिस्थितियां अभी सही नहीं चल रही हैं। एक खौफ डर बैठा हुआ है कि बच्चों की सारी जिम्मेदारी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा। और क्या मैं विदेश में जा सकता हूँ, वो मुझे बता दीजिए। वहाँ मेरे काम सही चलेंगे, वो मुझे बता दीजिए। प्रॉपर्टी है, अगर वो कुछ प्रॉपर्टी है वो जो मैंने ख़रीदी थी वो बेचना चाहूँ या बढ़ जाए, अच्छा समय कब है, वो सब जानना चाहते हैं। आगे क्या काम जो है वो चले या जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी नहीं होंगी, ये सब जानना चाहते हैं। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, लॉजिक ज़रूर देखा करो कि क्या हाथ में शो हो रहा है। देखो, सबसे पहले ये एक प्रोग्रेस लाइन है। ये प्रोग्रेस लाइन अगर है तो ये किसकी प्रोग्रेस लाइन पर इंडिकेट कर रही है? पहले तो ये आप पहले इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता। देखो, यहाँ पर अगर एक स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है तो ये घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, परिवार को कर रहा है। ये एक रेखा है, अगर इस रेखा के साथ ये रेखा बन गई तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है? स्क्वायर बना देती हैं ना। स्क्वायर बना, यानी कुछ ना कुछ आगे जाकर होगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस प्रोग्रेस लाइन पर देखो कि यहाँ गड़बड़ चल रही है। यहाँ गड़बड़ चल रही है, ये देखो, ये गड़बड़ है। यानी कोई पीछे से रेखा इस रेखा पर कट मारकर बैठी है, यानी किसी की तबीयत खराब होगी, यानी कोई पेरेंट्स वगैरह किसी की तबीयत खराब होगी और समय सही नहीं जाएगा। वो है 12 से 13 साल। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। अब यहाँ पर कोई रेखा ऐसे बन जाती है तो क्या होता है कि जगह चेंज होती है, तो वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये रेखाओं को पढ़ना सीखा करो कि कोई भी एक रेखा, उसे कोई रेखा काट दे और ऊपर यव का निशान हो तो वो क्या करती हैं, किसी की मिस हैपनिंग की रेखा होती है। तो इनके फादर की डेथ हुई थी यहाँ पर। अब ये जो 16 साल, जो ये वाला जो आया 16 से लेकर 18 साल, देखो ये 16 से 18 है ना, यहाँ पर एक घर सा बना हुआ है, ये बने हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैंने कहा है यहाँ पर आपको आपकी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। ये देखो दिक्कत आ रखी है पीछे से, पीछे का मतलब फैमिली। यहाँ पर एक स्क्वायर बने हुए हैं तो यहाँ पर घर की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या कोई बंटवारा या समथिंग, ये चीज़ें यहाँ पर हो रही। ठीक है। फिर एक 20 साल पर ये एक दिक्कत, ये रहा 21वां साल। 21 से लेकर 23 साल के बीच में ये बाहर जाना चाह रहे हैं, ये बाहर जाना चाह रहे थे। मैंने लिखा ये है 23 साल, मैंने लिखा 23 साल से लेकर 24 साल के बीच में ये विदेश चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही थी, ये 23वां साल और ये ऊपर रेखा 24वां साल। अब 1 2 3, ये क्या है? बाहर जाकर विदेश गए ये, वहाँ मैंने कहा 3 जगह काम किया होगा थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए, ये है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये 25 साल, तो ये 23 साल, 24, 25 और ये है 26। देखो ये 26 साल के बीच में राहु का पूरा इम्पैक्ट क्यों है? बाहर गए, ये क्या हुआ? ये रेखा मुड़ रही है ना भाई, रेखा मुड़ रही है। ये क्या मतलब? विदेश में दूसरी जगह, और यहाँ पे राहु का प्रभाव। मैंने कहा केस, यानी ये दूसरे कंट्री में जा रहे थे इलीगल तरीके से और फंस गए वहाँ पर। और वहाँ पर मैंने कहा कि 5 से 6 महीने, इन्होंने कहा 4 महीने की जेल हुई थी। इसलिए ये राहु का प्रभाव यहाँ पर आ रखा। तो ये रेखा मुड़ गई तो जाने के लिए रिप्रेजेंट करेगी। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। अब देखो ये 2 रेखा है, ये है आपका पहला, पहले लॉजिक समझते हैं। ये मंगल रेखा का एक 26वें साल पर आकर रुक जाना, ये क्या मतलब बनता है? यानी यहाँ पर ये क्राइटेरिया समझना चाहिए, या तो मंगल रेखा
फिनिश हो जाए और उधर से कोई रेखा घूम रही है और राहु का प्रभाव है, तब भी केस बनते हैं। तो मैंने कहा ये रुक क्यों गई? देखो कैसे समझ, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि ये यहाँ आकर एक रुक गई है और इस समय पर ये रेखा मुड़ रही है और देन एक राहु का प्रभाव चला हुआ है, ये तो कुछ है, यहाँ केस लिखना पड़ेगा। और देखो चीज़ें बोलते हो तो होती हैं, तो दिमाग लगाओ यहाँ पर कि ये रुकी क्यों। तो यानी जाली बनना कोई ज़रूरी नहीं है ना, यानी ये फार्मूला निकलते हैं ना ये वाले, तो इन फार्मूलों को पकड़ना सीखा करो कि तब समझ आएगी। ठीक है, यानी विदेश में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर अगर आप जाते हो तो जो ये रेखाएं हैं ये वहाँ पर स्टॉप नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ये नहीं होती और ये रेखा होती और यहाँ पर थोड़ा सा डॉट होता जाते वक्त, अगर आपने जा रहे हो तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती, लेकिन जेल नहीं जाते। लेकिन ये रेखा रुक गई तो जेल जाना पड़ेगा। तो यानी समझ आ गई है जी, समझ आ गई। ठीक, अब समझो ये 28वां साल है। मैंने कहा 28 साल पर आपने एक काम किया वहाँ पर, फिर उसके बाद फिर आपने देखो ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक गई। मैंने कहा 30 में फिर आपने दूसरी जगह काम किया। अब देखो यहाँ स्ट्रगल हो रही है, ये रेखा ऐसे कर कर ऐसे बैठी है 31 से 33 पर। मैंने कहा अब आपका मन कर रहा है वापस आने के लिए, वापस आने के लिए। वो देखो कैसे देखो चीज़ों को पकड़ते। ये रहा 31 से 33 और ये रहा 34। ये रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट पर आकर ये एक स्क्वायर को काट कर सीधी चली गई। तो ये क्या करेंगे, ये वापस आ जाएंगे इस जगह पर, वापस आ जाएंगे। यानी मैंने कहा कि 31 से 33 पे आप सोच रहे थे कि मैं वापस चला जाऊं, 34 तक वापस आ जाओगे, लेकिन 31 से 33 में वर्क हार्ड कर रहे थे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था आपको। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब ये जो टाइम पीरियड है 35वां साल, इसको तो समझ लिया। नीचे से इधर से एक रेखा, काली सी रेखा, ये ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक का ये सफ़र, ये है इनकी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मुद्दे समझ आ रहे हैं? देखो मैं कैसे समझाता हूँ इन चीज़ों को। यानी लाइफ में इन गतिविधियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो ये तो लेफ्ट हैंड है, मैं राइट हैंड पे दिखाता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये हाथ है, ये वाला टाइम पीरियड कौन सा है आपको। अब तो मैंने एक वीडियो पे आपको ये भी बताया था कि दूसरे लोग क्या करते हैं कि यहीं पर वो बता देते हैं कि ये 35 साल की रेखा है, 31 साल की रेखा है। वो थी नहीं ये रेखा, पर क्या होता है उन्हें पता नहीं होता कि राहु रेखा का अब आगे क्या होगा। वो फटाफट वो वाली रेखा को राहु रेखा मान करना कह देते हैं यहाँ पर है ये। अब देखो ये 21वां साल है, ये रेखा, ये डार्क वाली रेखा 23 साल पर आकर रुक गई है ना यहाँ पर। अब ये क्यों रुकी 23 साल पर, और 24 पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है और रेखा मुड़कर जा रही है। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब जब कभी भी कोई विदेश में जाएगा ना, वीज़ा लगना, इंटरव्यू होना, कब होना, तो क्या होता है यहाँ पर रेखा बन जाती है। ये एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर बन जाती हैं। तो अगर कोई किसी का वीज़ा लगाना है, कुछ करना है, क्या करना है, तो वो आपको यहाँ पर भी पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ से एक रेखा स्टॉप्ड होकर, यानी पहले से ट्राई कर रहे थे, ये रेखा डार्क थी, नहीं बन पाएगी, लेकिन इस रेखा ने इस ट्रायंगल की वजह से यहाँ पर ये गए। मुद्दे को समझो, ये गए। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, ये 24। अब देखो ये रेखा यहाँ पर आई, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, तो क्या हुआ 26वें साल पर देखो पूरी की पूरी रेखा डिस्टर्बेंस पे चल रही है, राहु के प्रभाव पर चल रही है जी, चल रही है। अब ये रेखा जब आती है और ये रेखा आती है तो ये कोई ना कोई, मैंने कहा ये कौन है 27-28 साल पर, कि मुझे थोड़ा सा सही रेखाएं लग रही थी ये, कि क्योंकि ये एक ट्रायंगल, डार्क ट्रायंगल बनाकर बैठी थी। ये देखो डार्क ट्रायंगल 27 पर, यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं। मैंने कहा ये कौन सा खुशी का टाइम पीरियड था, तो इन्होंने कहा सर मेरा भाई जो था ना वो वहाँ पर गया था विदेश में,
समझ रहे हो? तो ये वो रेखाएं होती हैं। अच्छा, अब देखो लॉजिक समझो। मैंने कहा इनकी लाइफ में कि 28वां साल, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखा जैसे ही टर्न करके जा रही है, ये रेखा कौन से साल की अब बनेगी? 28 साल की। समझते रहना, 28 साल की ये रेखा है, ठीक है। अब 28 साल की रेखा पर क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप काम करोगे और 28 से लेकर 30 साल तक फिर दूसरी जगह, और फिर 33 और 34 पर वापस आने की सोचोगे। और फिर मैं कहूँगा कि इनकी एग्रीकल्चर 35 साल से एग्रीकल्चर, जरा 35वां साल को परखने की कोशिश करें। ये देखो, ये रेखा चौंच निकालकर यहाँ बैठी है और यहीं से ये मोटी रेखा बनी है। ये है, यानी 35 साल से लेकर ये अब तक का टाइम पीरियड है, ये 45 साल का टाइम पीरियड है इनका। यानी कितनी मोटी रेखा बना दी, यानी इनको स्ट्रगल हार्ड करनी पड़ रही है। अब मुद्दा समझो, 35 से 37 साल के बीच में, मैंने कहा 35 से 37 साल के बीच में ये रेखा देखो कितनी डार्क बनाई है। ये है दिक्कत का टाइम पीरियड। ये कहाँ से आई थी? पीछे से आई थी। तो यहाँ मैंने कहा ये क्या दिक्कत आ रही थी आपको आपके घर पर? जी वो वाइफ से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते थे। ये यव के निशान बने हुए छोटे छोटे, ये देखो। अब इस 37 साल पर एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक ये ट्रैंगल, और इसके बाद एक यहाँ स्क्वायर। ये क्या है? ये 39 साल है, ये ऊपर रेखा गई अच्छी, यहाँ पर एक रेखा 40 साल पर, ये कहती है कोई चीज़ परचेस करवाऊंगी मैं आपको। इन्होंने वो चीज़ खरीद ली। इसी रेखा के साथ एक रेखा यहाँ पर गई, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदी। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यव के निशान पर इंडिकेट थी, ये बढ़ेंगी नहीं। अब फंस गए ना। एक तो खेती बाड़ी कर रहे एग्रीकल्चर, वो रेखा जो है ये स्ट्रगल हार्ड करवा रही है। ऊपर से जो कमा कर लाए विदेश से, वो यहाँ आकर फंसा दिया, और वो जो है वो अब बढ़ नहीं रही। ठीक है, अब ये 45 साल पर आकर तो आपको मुद्दा समझ आ गया, इन रेखाओं के मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारी चीज़ें समझ आ गई। यानी ये स्ट्रगल हार्ड करवा रही है, आ गई 45 साल की रेखा। मुद्दा समझ आ रहा है? जी आ गया। ठीक ठीक। देखो लॉजिक समझना, इस वाली रेखा पर एक ये रेखा, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक ये स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल, एक ये स्क्वायर यहाँ पर, ये है ना। तो ये क्या बना, यानी 40 साल से लेकर 43 साल तक के बीच में ये प्रॉपर्टी परचेस करेंगे। मुद्दा समझ लो। अब मुद्दा ये आता है कि ये ऑफशूट कैसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या आपको तरक्की दिला देगा? नहीं दिलाएगा। ये जैसे ये वाला ऑफशूट था ना, ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे, तो जाकर कमाई अच्छी होती है। मुद्दा समझ रहे हो? जी समझ आ गई। अब आपके बात सारी समझ में आ रही है। अब देखो ये 43 साल है, ये 43 है, समझते रहना। देखो 43, 44, 45, ये 45 साल आए। ये देखो स्ट्रगल हार्ड हो रहा है। 43 से 45 साल थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जी आ रही। अब 45 से 48, ये जो लग्जरी लाइन की रेखा है ना, ये वाली लग्जरी लाइन की रेखा, पहले वाली लग्जरी लाइन की रेखा ने एक प्रॉपर्टी को परचेस करा दिया, एक पहले परचेस हो गई। ठीक है, इसका मतलब समझ आ गया हमें। अब मुद्दा ये आता है, ये तो ऑफशूट नीचे 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 जा रहा है। ये 48वां साल है, यानी 48 साल पर कोई भी रेखा जब पीछे से टेढ़ी आए और कोई रेखा ऐसी जाए तो क्या होता है, मूव करता है आदमी, माइग्रेशन की रेखा बन जाती है। मैंने कहा विदेश जाना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच दूंगा तो वहाँ जाकर जो है कोई काम शुरू करूँगा और धीरे धीरे अपनी फैमिली को वहाँ पर सेट करके दे दूँगा। मैंने कहा नहीं जा सकते।
जाओगे तो क्या होगा वो समझ लो क्या होगा। यानी ये जो टाइम पीरियड है आपका, मैंने कहा 48, इस 48 से लेकर ये रेखा जो है ये काली पड़ी हुई है, देख लो ये। तो मैंने कहा 48 से 50 साल जो हैं ये टफ जाएंगे आपके। वहाँ क्रॉस लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं, तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ रहोगे यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। यानी आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो है बट लेकिन एक भगवान का आशीर्वाद आपके पास है कि काम सारे बन जाएंगे आपके। ये लिख लीजिएगा, काम सारे बनने हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है जी? आ रही है, देख लो ना, ये देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये स्ट्रगल। इसके बाद जो है मैंने लिखा ठीक जाएगा आपका कितने साल, आपका 50 साल 1 महीने से लेकर फिर आपकी लाइफ में। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ पिक्चर की क्वालिटी पर, देखो ये पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल साफ़ आई है। देखो ये 48 साल, ये ऊपर की रेखा गई ना, ये माइग्रेशन, ये कहाँ जाने, विदेश जाना चाह रहे। ये एक 48 से 50 टाइम टफ टाइम है ना, बाहर जाओगे दिक्कत आएगी 2 साल। ये एक डॉट लगा हुआ है, ये देखो ये डॉट लगा हुआ है, ये टाइम पीरियड है 52 से 53 साल। यानी 52 से 53 साल पर थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी। एक्चुअल में ये 53 है, फिर भी मैं 52 लेकर चल रहा हूँ पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से। ये चीज़ समझ आ गई? पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से मैं ये लेकर चल रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे ये 53 लग रहा है, लेकिन फिर भी 52 को मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब बात आती है यहाँ से 54 से लेकर 56 साल तक, 56 साल 10 महीने। देखो यहाँ पर इसके बाद ये स्क्वायर बने हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी इस टाइम पर बिकती है तो बेच दी, ये ठीक टाइम पीरियड है। लेकिन यहाँ पर 100 समय है, 100 समय है। क्यों यहाँ पर ये बिक रही है, इसके पीछे देखो एक रीज़न है क्यों बिक रही है। क्योंकि अब कोई एक जिम्मेदारियां पूरी होंगी, बच्चों से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां पूरी होंगी। ये देखो ये एक यहाँ पर ये बन रहे हैं ऊपर उठती हुई रेखाओं से, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ये सारे क्या हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। 58-59 साल पर बच्चों की जिम्मेदारियां। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। अब मुद्दा ये आता है कि जब ये रेखा डार्क हो रही है, ये प्रोग्रेस लाइन होती है। जब ये रेखा डार्क होती है तो मैं कहता हूँ कि 60-61 साल यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ परेशानी आएगी। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। तो इट मीन्स आपके हाथ में जहाँ मैं परेशानी बोलूँगा वहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ रहना पड़ेगा। अब देखो एक इस वाले टाइम पीरियड पर ये रेखा यहाँ मर्ज करके बैठी है, यहाँ मर्ज करके बैठी है। इस वाले टाइम पीरियड पर मैंने कहा है कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मामूली सी दिक्कत आएगी 66वें साल पर। फिर एक ये जो डॉट 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 करके आ रहे हैं ना, यहाँ पर 74 से 75 साल, और यहाँ से लेकर आपका 81 साल तक का समय, 82 साल का समय ये बढ़िया जाएगा। यानी आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी होती रहेंगी। लेकिन अगर आप कहो कि आप बहुत बढ़िया कमाओगे, वो नहीं है। अब देखो ये फार्मूला जब भी कभी जाता है तो मैं कहता हूँ मोर देन 2 प्रॉपर्टी का साइन होता है। जब ये रेखा बनती है ना चाहते हुए मोर देन 2 प्रॉपर्टी का साइन होता है। इन्हीं रेखाओं के साथ ये रेखा निकली है, ये रेखा आने की, ये जाने की, तो ये क्या कर रहे हैं, विदेश में आना जाना, ये वो है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा जाने का, चले जाना। मैंने बता दिया है कि वहाँ पर भी दिक्कत, यहाँ पर भी दिक्कत। मुद्दा क्या है कि यहीं रहो ना, वहाँ अपनी प्रॉपर्टी एक ख़त्म हो जाएगी और हाथ में कुछ निकलना नहीं, और फिर वापस यहीं आओगे। ये जो राइट हैंड पे अब चीज़ दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर दिखाई थी ना आपको कि ये वाली रेखा, वो राइट हैंड पे दिखाता हूँ वो क्या कहना चाह रही। हमने क्या कहा था भैया, 35 से लेके 45 साल। अब देखो ये है 46, ये रेखा है 48, ये घूम के जा रही है ना। हाँ भैया विदेश जाना है। विदेश जब भी कोई जाता है ना तो वो रेखाएं जो होती हैं ना, वो इन रेखाओं पर टच होने की, एनर्जी लाइन पर टच होने की कोशिश करती है।
क्योंकि एक बार जा चुके हैं बस, फिर तो बात बनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एक राहु का प्रभाव देख रहे हो, तो मैंने कहा था 48 से 50, तो यहाँ पर देख लो दिक्कत है या नहीं है, यानी वहाँ पर जाकर भी वही वाला हाथ दिखाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है? आ रही है। अब देखो, आपको मैं 60 और 61 साल का जो टाइम पीरियड है पहले वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसके ऊपर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, लेकिन ये रेखा नीचे की तरफ भी तो आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? तो मैंने एज्यूम मान लिया कि हेल्थ इशू भी होगा, क्योंकि इसने क्या करा, इसने इस रेखा को काट के पहले तो वज्र कवच का काम करा, यानी रक्षा करने का काम करा, ठीक है। ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया, यानी घर बना दिया, यानी कोई प्रॉपर्टी है। अब ये क्या कहना चाहती है कि कोई प्रॉपर्टी शायद बिकेगी भी, क्योंकि काली कर रखी है। क्यों क्यों बिकेगी? पहले उसे, ये 59 से 61 साल है, इससे पहले मैंने बोला था 58 से 59 साल पर बच्चों की जिम्मेदारी, लेकिन हेल्थ इशू। अब देखो, ये रेखा यहाँ पर आकर नीचे की तरफ जा रही है, तो हेल्थ इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे? भाई, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आएगा तो 56-57 साल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं, ये देखो ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं, बच्चों के लिए भी बन रहे हैं, और यहाँ पर घर भी बना हुआ है, तो यानी उनकी जिम्मेदारी के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है। तो वहाँ मैंने बोला था 59 से 61 में दिक्कत, तो वो दिक्कत, ये दिक्कत थी। लेकिन वज्र कवच का नाम दे रखा है, ट्रायंगल बने हुए हैं, कोई यार क्या बात कर रहे हो, कोई यहाँ पर घाटा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तरक्की की रेखा है, लेकिन भगवान निकाल लेगा आपको, ये श्योर कह रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत है, लेकिन वी फॉर विक्ट्री, देखो वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। एक स्क्वायर, ऊपर ट्रायंगल, अरे क्या बात कर रहे हो, सारे काम होंगे आपके। तो भगवान का आशीर्वाद है नहीं है? अब देखो, क्या लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक रेखा होती है ना, एक रेखा चमकती रेखा, तो वो सारे काम कर देती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, वो होता है, वो तुक्के के पाम रीडर्स होते हैं। पहले आप देखा करो स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, वज्र कवच है, उसके ऊपर ट्रायंगल है, उसके ऊपर तरक्की का साइन है, बोलो सारे। और अगर कोई दबाव की रेखा है, काला है, कुछ नहीं होता, घबराने की ज़रूरत नहीं है भैया, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही होंगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये है, दबाव है, लेकिन सही होगा। ओके ओके, समझ आ रही है? ऐसे कहा करो, ऐसे नहीं कहा करो तुक्कों के कारण कि नहीं नहीं ये एक रेखा है, ये वाली रेखा होती है तो सारे काम बनते हैं, फिर सब सारे पाम रीडर यही कहेंगे। ये कहाँ से समझ के आते हैं, मुझे नहीं समझ आती। ये वाला ट्रायंगल हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा इन सेंस क्या होता है कि आपकी लाइफ में वाइफ आपके सहारे के लिए खड़ी कभी नहीं होगी। याद रख लेना, सहारे के लिए खड़ी होगी ही नहीं। यानी वो अपनी धुन में, आप अपनी धुन में, वो कहती हैं कि आप गलत, आप कहते हो वो गलत, लेकिन प्यार मोहब्बत रहता है, प्यार मोहब्बत रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा फार्मूला बस यही कहता है कि कोई भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना था, ये बड़े नहीं होने चाहिए, बस इतना समझ लो। बाकी कोई तलाक फलाक ये कुछ नहीं है इनका, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरा कंसर्न को समझो कि कब कब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखो, वहाँ मैंने 74 साल बोला था ना आपको, 74-75 में, लेकिन इस वाले हाथ में देखो 71 से ही प्रॉब्लम शुरू हो रही है। लेकिन ट्रायंगल है, यानी थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा काम और बच्चों के कारण, ठीक है। लेकिन काम सारे बनेंगे। देखो डॉट 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 पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत मुसीबतें रहती हैं, लेकिन काम सारे बनेंगे। ऐसे एनालिसिस करोगे तब तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब मुद्दा क्या था कि आपका कि सर जी मैं काम एग्रीकल्चर का कर रहा हूँ, क्या मैं यही करूँ या दूसरा काम, या मैं विदेश में जाकर कुछ और? कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो रेखा आपको बाहर चले जाओ तब भी और यहाँ चले जाओ तब भी, तो ये तो तंगी देंगी, लेकिन आप सस्ते में कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे। बस ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप विदेश जाओगे तो सस्ते में बेचनी पड़ेगी और वहाँ जाकर फिर आपको
घाटे होंगे और फिर आप सोचते हो मेरी फैमिली वहाँ पर सेट हो और वहाँ पर फिर वापस ना आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो काम ही ना करो, क्योंकि ये टिकने की रेखा तो है नहीं। जब इतनी बड़ी में नहीं टिक पाए तो यहाँ पर इन पे टिक पाओगे? लॉजिक समझो। आपका हाथ जब आप यहाँ पर चले गए थे, इन सारे में नहीं टिक पाए, इन सारों में नहीं टिक पाए, तो क्या आप यहाँ पर टिक पाओगे? इन पर टिक पाओगे? बाहर ये छोटे छोटे ऑफशूट हल्के हल्के में। और जब ये रेखा पीछे की तरफ बन रही है तो ये एग्रीकल्चर और इनसे रिलेटेड है। अब मुद्दा यह आता है कि आपको कोई काम जो है आप किराए पर या ठेके पर कोई चीज़ लेना चाहते हो, तो वो भी बात नहीं बनती। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑफशूट नहीं है। तो आपको तो अपने लाइफ में खर्चे कम करने हैं और जैसे ट्रेंड चल रहा है उसको वैसे ही ओके करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन परिस्थितियां आपकी 48 से 50 पे ठीक नहीं है। 48 साल तक जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बीच में कोई प्रॉपर्टी बेचने के चांसेस जल्दबाजी में मत कीजिएगा। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अगर बिकनी भी होगी तो वो 53 के बाद ही बिकेगी, 53 से 57 साल, क्योंकि बच्चों की कोई जिम्मेदारी पूरी होनी है इसलिए। और फिर 59 से 60 में दूसरी प्रॉपर्टी अगर कोई बिकती है तो वो, यानी आपका थोड़ा सा सहन करके ही आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं बढ़ना। ठीक है, एक बार फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है 45 साल होने वाली है। अभी आप ऐसे ही जैसा चल रहा है वैसे ही रखो, क्योंकि विदेश की तरफ से आप अपना छोड़ दो। अभी प्रॉपर्टी जल्दबाजी में बेचने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके दाम बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसकी तरफ से हटा दो। विदेश में वैसे आपने 48 साल पर कोई प्रॉपर्टी बेचने के चांसेस जल्दबाजी में करने थे, विदेश जाना था, मैं वहाँ पर जाने नहीं दे रहा। 48 से 50 में थोड़ा सा टाइम ठीक नहीं है, स्ट्रगल हार्ड करोगे, पैसों की दिक्कत आएगी। उसके बाद 50, 51, 52 ये समय सही जाएगा। 52 से 53 पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। फिर 54 साल ठीक जाएगा। 54 से 57 साल यहाँ 100 है, लेकिन इसी टाइम पीरियड पे कोई प्रॉपर्टी के चांसेस लग रहे हैं मुझको। ठीक है, 56-57 पर जो मैंने 56 साल 10 महीने बोला है, इसी टाइम पीरियड पर थोड़ा सा लाइफ लाइन कट के चल रही है, थोड़ी दिक्कत आएगी। सेहत का ध्यान रखना। 59 से 61 में प्रॉपर्टी का, लेकिन जिम्मेदारियां और हेल्थ इश्यूज ये बने रहेंगे। 62 साल ठीक जाएगा। 63 पे फिर किस कोई घर पर जो है हेल्थ प्रॉब्लम 63-64 पे रह सकती है थोड़ी सी। और उसके बाद जो है आपका 66वें साल पे थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आएगी, बीच का समय सही है। फिर उसके बाद जो है 71 से लेकर थोड़ा थोड़ा राइट हैंड बता रहा है, लेफ्ट हैंड कह रहा है 74-75 पर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और उसके बाद 82 साल का समय जो है बिल्कुल ठीक जा रहा है। 87 प्लस आपकी लाइफ है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। कौन सा उपाय करना है आपको? देखो, एक तो उपाय आप करो, आपने करना है एक तो राहु का उपाय करना। ठीक है, एक राहु का करो। और अगर अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रांग करना चाहते हो तो गुरु का उपाय करना। ठीक है, बाकी आपके हाथ में कोई ऐसा नहीं है कि और उपाय दूं मैं आपको, यही उपाय आपको करने पड़ेंगे। शुक्र भी आपका ठीक है, चंद्र भी आपका ठीक है, मंगल भी ठीक है। ठीक है, और बुध भी ठीक है, तो कोई वो दिक्कत नहीं है। बट लेकिन थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, क्योंकि सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा इस पर अगर लड़ाई झगड़े रहते हैं तो गुरु का उपाय कीजिएगा, अदरवाइज राहु का उपाय करना पड़ेगा। स्ट्रगल हार्ड है, बस यही आपका हाथ दिखा रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। जो आपने कहा कि मुझे कि थोड़ा सा डर का एहसास लगता है, तो उसे निकालो। अब आपको जिन साल पे दिक्कत आ रही है ना, बस वहाँ पर उपाय करते रहो और वो चीज़ों से निकलने की कोशिश करना, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, परमात्मा का नाम लेना, बस यही है। और जिम्मेदारियाँ सारी पूरी होंगी, बच्चों की तरफ से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।